तो भाइयों आप जानते हैं FLN के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो समझते हैं इसके बारे में। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मकता। तो FLN का मतलब क्या है कि बुनियादी स्तर पर हर बच्चे को साक्षरता मिले और संख्या का ज्ञान हो। तो समझते हैं इसके बारे में। तो फाउंडेशनल का मतलब क्या होता है? जो हमने अभी पढ़ा था, जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज होती है, हमारी बुनियादी स्तर होता है, वही हमारा फाउंडेशनल होता है। मूलभूत स्तर होता है, हमारा आधार होता है, हमारा बेस होता है। तो यहाँ हमारे बेस पे काम किया गया है। अब बेस में हमारा किस चीज पे काम किया गया है? लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। FLN में है क्या? एक तो लिटरेसी है, एक न्यूमरेसी है। लिटरेसी में L है, L से हमारा लैंग्वेज हो गया। यहाँ पे हमारा न्यूमरेसी है N, N से हमारा नंबर हो गया। लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, आपको पता हो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब FLN में यहाँ पे किस चीज पे जोर दिया गया है? ये लास्ट के दो, एक तो R हो गया, एक W हो गया। R मतलब रीडिंग और W मतलब राइटिंग। और न्यूमरेसी में किस चीज पे काम किया गया? नंबर्स पे, कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चे को कम से कम अंकों का ज्ञान हो। तो हमारी जो लैंग्वेज की 2 स्किल हमें यहाँ पे जाननी है, एक तो रीडिंग और एक राइटिंग, एक पढ़ना और एक लिखना। कम से कम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को लिखना और पढ़ना आना चाहिए। आइडेंटिफाई वर्ड्स, बच्चा वर्ड्स को, लेटर्स को पहचाने। जैसे बच्चे के सामने लिख दिया ABC, तो बच्चा उनको पहचान ले कि ये क्या है। उनसे रिलेटेड कोई भी आप वर्ड बना रहे, बच्चा उन्हें भी पहचान ले। रीड फैमिलियर वर्ड्स, जैसे रैट हो गया, इससे रिलेटेड एक कैट हो गया, मैट हो गया, हैट हो गया। तो फैमिलियर जो वर्ड है, बच्चे उनको खेल खेल में सीख लेते हैं। तो ऐसे फैमिलियर वर्ड बच्चों को सिखाएं। ऐसे एक वर्ड से बच्चे कई सारे वर्ड बना लेते हैं और सीख जाते हैं खेल खेल में। तो बच्चों को वर्ड की पहचान होनी चाहिए, फैमिलियर वर्ड की पहचान होनी चाहिए। फ्लुएंसी, धारा प्रवाह, बोलने में बच्चा सक्षम हो, किसी भी चीज को जो पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं उसको बोलने में भी वो सक्षम है। अब नंबरों का ज्ञान कितना होना चाहिए वो भी जान लेते हैं। आइडेंटिफाई नंबर्स, बच्चा नंबरों को पहचान ले, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, जो भी है। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नंबर्स, और नंबर्स के बीच में जो भेद है वो भी पहचान ले कि 10 और 20 में कितना फर्क है, क्या अंतर है उनके बीच। तो इस स्तर पे कम से कम बच्चा नंबरों का भेद समझ जाए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बच्चे को जोड़ और घटा भी आना चाहिए। तो हमने क्या समझा कि फाउंडेशनल स्टेज पे बच्चे को लैंग्वेज का ज्ञान हो। लैंग्वेज में क्या आना चाहिए? रीडिंग और राइटिंग, पढ़ना और लिखना। और उनको न्यूमरेसी का ज्ञान हो, नंबर्स का ज्ञान हो, नंबर को पहचान सके, उनका भेद कर सके, उनको जोड़ और घटा सके। बस ये चीज है, यही FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कि मूलभूत स्तर पर, आधार पर, बेस पर बच्चों को कम से कम पढ़ना लिखना और अंकों का ज्ञान होना चाहिए। 2020 की जो हमारी पॉलिसी है उसका लक्ष्य है FLN, कि हर बच्चे को इसमें परफेक्ट कर दिया जाए। मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इससे पहले MHRD के अंदर काम करता था, अब यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय हो गया जब से हमारी NEP 2020 आई है। बच्चा भाषा को पढ़ना, समझना और धारा प्रवाह बोलना। बच्चा भाषा को पढ़ ले, समझ ले, लिख ले और धारा प्रवाह से बोल भी ले। संख्या का बोध, आकृतियों को समझे व डेटा हैंडलिंग, बच्चे को नंबरों का ज्ञान हो, आकृतियों की पहचान हो और जो भी उसे डेटा हम दे रहे हैं उसको वो हैंडल कर ले, उसकी गणना कर सके बच्चा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आप याद रखेंगे, 3 से 9 साल तक के बच्चे लेंगे। यहाँ पे आपको पता है फाउंडेशन ग्रुप होता है 3 से 8 तक, तो आप 3 से 8 मत लगाना, 3 से 9 तक के बच्चे यहाँ पे लिए, क्योंकि आपको पता है 3 से 8 में हमारे फर्स्ट सेकंड तक बच्चे आ जाएंगे। यहाँ पे 3rd क्लास तक के भी बच्चे लिए गए हैं। तो 3 से 9 साल और 3rd ग्रेड तक के बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं। विकासात्मक लक्ष्य क्या है? बच्चों का स्वास्थ्य है, बच्चों का स्वास्थ्य हमें यहाँ पे अच्छा रखना है। प्रभावी संप्रेषण बनाना, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम उन्हें सामग्री देंगे वो प्रभावी होनी चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए। बच्चों को ऐसे सिखाना है कि लंबे टाइम तक उन्हें याद रहे। आसपास के परिवेश से जुड़े, बच्चों को ज्ञान जो हमें देना है वो आसपास के परिवेश से जोड़ के देना है। जो उनके साथ रोज चीजें हो रही है उससे जोड़ के बताना बच्चों को। इससे होगा क्या? बच्चा जो सीखेगा वो लंबे समय तक सीखेगा। 3rd तक FLN का ज्ञान प्राप्त करेगा। यहाँ पे हमने 3 से 9 साल तक का बच्चा यहाँ पे लिखा है, तो 9 साल का जो बच्चा होगा वो 3rd ग्रेड में होगा। तो 3rd ग्रेड या 3 से 9 साल तक का बच्चा, ये आप दोनों चीज याद रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे पहले हमने जाना था कि FLN का जो लक्ष्य रखा गया था 2025, वो 2020 की पॉलिसी में रखा गया था। तो जैसे ही 2021 आया, एक संस्था होती है IOC, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिव, इसने क्या किया? जो भी FLN का काम था वो संभाला, देखा, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट इसने दी एक्ट PM को। कब दी? 16 दिसंबर 2021 को एक्ट PM को इसने रिपोर्ट दी IOC ने। एक्ट PM क्या होता है? इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो जो रिपोर्ट IOC ने तैयार की वो रिपोर्ट किसे दी? एक्ट PM को। कब दी? 16 दिसंबर 2021, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। तो तब इसका लक्ष्य 2026-27 रख दिया, ये आप याद रखेंगे 2026-27। तो अगर ऑप्शन में 2026-27 आ जाए तो ऑप्शन 2026-27 लगाएंगे, ये अपडेट वर्जन है। अगर आप 2025 पढ़ रहे हैं तो वो गलत है।
तो जो हमारा लक्ष्य रखा गया FLN को प्राप्त करने का वो 2026-27 है। अगर 2026-27 नहीं दे रखा और 2025 दे रखा तब आप 2025 लगाएंगे, नहीं तो 2025 नहीं लगाएंगे, 2026-27 आप लगाएंगे। PTR पीपल टीचर रेशियो 30 बच्चों पे एक टीचर होगा इसके अनुसार। और सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्र में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 25:1। तो नॉर्मल स्टेट में जो हमारा रेशियो 30 बच्चों पर एक टीचर रहता है, तो पिछड़े और जो वंचित क्षेत्र है वहां पे जो ये रेशियो है 25 बच्चों पे एक टीचर होगा। अब समझते हैं कि FLN के 5 पिलर कौन से हैं। तो इसे आप याद रखेंगे ABELG। ए से हो गया एक्सेस, बी से हो गया बेसिक हेल्थ, ई से हो गया एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एल से हो गया लर्निंग आउटकम्स और जी से हो गया गवर्नेंस। तो ए से हो गया एक्सेस, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे। एक्सेस मतलब होता है पहुंचना, तो एजुकेशन हर बच्चे तक हमें पहुंचानी है, ये हमारे पिलर है, पिलर का पहला पार्ट। दूसरा बी से हो गया बेसिक हेल्थ, हमें बच्चों की हेल्थ यहाँ पे अच्छी रखनी है। तीसरा हो गया एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बच्चों को जो ढांचा देना है, जो शिक्षा देनी है, तो जो भी बेसिक एजुकेशन बच्चों को देनी है वो भी हमें अच्छी देनी है। और एल हो गया लर्निंग आउटकम्स, कि बच्चों ने क्या सीखा, सीखने में कहाँ कमी कर रहे हैं, किस तरह सीख रहे हैं, उस चीज पे भी विशेष ध्यान रखना। और 5 पे हमारी गवर्नेंस होगी, हमारा शासन हो गया कि हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन पे कैसे काम कर रही है, कितना दे रही है, हमारी मदद कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो ये हमारे 5 पिलर हो गए FLN के। तो हमें FLN में बच्चों को क्या सिखाना है, पढ़ना लिखना और अंकों का ज्ञान, बस यही FLN है। और सारी चीजें हमने जान ली है, एक बार और समझते हैं चीजों को। फाउंडेशनल, हमको बच्चों का आधार तैयार करना है, बेस तैयार करना है। किस चीज का बेस तैयार करना है, एक तो लैंग्वेज का, लैंग्वेज में रीडिंग और राइटिंग, पढ़ना और लिखना, और न्यूमरेशन में नंबर का ज्ञान बच्चों को देना कि बच्चों को अंकों का ज्ञान हो। अब लैंग्वेज में बच्चों को क्या आना चाहिए, आइडेंटिफाई वर्ड्स और लेटर्स, बच्चे लेटर और वर्ड्स को पहचान सके। रीड फैमिलियर वर्ड्स, जो फैमिलियर वर्ड्स होते हैं, एक ही कैटेगरी के जो वर्ड्स होते हैं बच्चों ने पहचान पाए, जैसे रैट, कैट, मैट, हैट, ये एक तरह से बोले जाते हैं, तो कम से कम बच्चे ऐसे रिलेटेड वर्ड पहचान पाए, पढ़ पाए। फ्लुएंसी, तो जो भी शब्द बच्चे को देते हैं धारा प्रभाव उसे पढ़ ले। और नंबर्स का ज्ञान कितना होना चाहिए, आइडेंटिफाई नंबर्स, बच्चा नंबरों को पहचान ले। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नंबर्स, बच्चों के बीच भेद पता कर सके। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बच्चा नंबर्स को जोड़ सके, घटा सके, इतना ज्ञान होना चाहिए प्राइमरी स्तर। तो 2020 का लक्ष्य हमारा FLN हो गया, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के अंडर काम किया है इसने। बच्चा भाषा को पढ़ना, समझना और धारा प्रभाव बोलना सीख ले, संख्या का बोध हो, आकृतियों की समझ हो और डेटा हैंडलिंग जानता हो। कोई भी डेटा आप दे दो उसकी गणना कर सके बच्चा। 3 से 9 साल तक के बच्चे यहाँ पे आएंगे। लक्ष्य क्या है, बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावी संप्रेषण बनाना, जो भी उनको शिक्षा देनी प्रभावी रखनी हो, आसपास के परिवेश से जुड़े, बच्चों को भी शिक्षकों को भी। 3rd क्लास तक आपको FLN का ज्ञान देना बच्चों को, कि कम से कम 3rd स्टेज तक बच्चा ये सारी कुछ चीजें सीख जाए, पढ़ना, लिखना और अंकों का ज्ञान। छात्र और शिक्षक का रेशो क्या रखा है, 30 बच्चों पर एक टीचर। और जो वंचित और सामाजिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र है वहां पे रेशो रखा है 25 बच्चों पर एक टीचर। ECPM क्या है, इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। अब ये देखता है कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए जो रिपोर्ट तैयार की वो IOC ने की, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिव ने, और कब की थी, 16 दिसंबर 2021। ये रिपोर्ट सौंपी थी ECPM को। 5 पिलर कौन से हमारे FLN के, ABELG, एक्सेस, बच्चों तक पहुंच होनी चाहिए एजुकेशन की। बेसिक हेल्थ के बारे में बच्चों को जागरूक करना, उन्हें सिखाना। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को देना। लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानना कि क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा है, क्या हमें रिजल्ट मिला। और जी हो गया हमारा गवर्नेंस, हमारा शासन, कि वो हमारी किस तरह से मदद कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने चीजों को आपके सामने रखा, तो इसमें से आपका कोई भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है। सारी की सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के एक एक चीज निकाल के आपके सामने लाए हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारा FLN वो किस पे बेस्ड है, 3 R पे। पहली R हो गई हमारी रीडिंग, दूसरी R हो गई हमारी राइटिंग, और तीसरी हो गई हमारी अर्थमेटिक। बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और अंकों का ज्ञान होना चाहिए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि FLN के 3 R कौन से हैं, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। बच्चे को पढ़ना, लिखना और अंकों का ज्ञान आना चाहिए, यही FLN।